हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के इस जिक्र को सुबह शाम 3 बार पढ़े, अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देगा, चाहे वो गुनाह समंदर की झाग के बराबर हूँ। ये वो तस्बीह है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगफिरत व बख्शिश के लिए तालीम फरमाई, ताकि हम अल्लाह की तरफ रुजू कर सकें और इसकी मगफिरत हासिल कर सकें। ये तस्बीह एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह की रजा के दरवाजे खोलती है। इस तस्बीह को पढ़ने वाला वक्त मौत नजा की सख्ती से महफूज रहता है। नजा वो मरहला है जो इंसान की रूह जिस्म से निकलती है और ये मौत की सबसे तकलीफ देह हालत होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर मौत की तकलीफ नहीं आती और वो सुकून के साथ अल्लाह की रजा में मुंतकिल होता है। इस तस्बीह का एक और अजीम फायदा कब्र में महफूज रहता है। मट्टी इसको महफूज रखती है और इसकी कब्र इसके लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। वो तस्बीह ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, तूने न मुझे देखा न मुझे पहचाना, न मेरी वहदानियत की गहराइयों में उतरा, न मेरी अजमत को समझा, लेकिन फिर भी मैंने तुझे मट्टी से बनाया, तुझे सांस दी, तुझे अकल दी, तुझे शऊर अता किया, तेरे लिए जमीन को बिछाया, आसमान को छत बनाया, समंदर को तेरे काम में लगाया, दिन रात को तेरे लिए बनाया, सूरज तेरे लिए निकाला, चांद तुझ पर रोशन किया, बारिश बरसाई, जमीन को फलों से भर दिया, रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, तू गुनाह करता गया, मैं छुपाता गया, तू खता पर खता करता रहा, मैं मुआफ करता रहा, तू नाफरमानी में बढ़ता गया, मैं मोहलत देता गया। तू जानता है क्यों, ए इब्ने आदम? इसलिए कि तू उस हस्ती की उम्मत है जिसके नूर को मैंने तख्लीक की इब्तिदा में बनाया, जिसकी खातिर मैंने कायनात को वजूद बख्शा, जिसके आने की बशारत मैंने हर नबी को दी, जिसके जिक्र पर फरिश्ते झुक जाते हैं, जिसके नाम पर मैंने अर्श को सजाया, जिसकी उम्मत के लिए मैंने अपनी रहमत को आम कर दिया। ए इब्ने आदम, अगर तू जमीन के बराबर भी गुनाह लेकर आए, लेकिन तू मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत रखता हो तो मैं तुझे बख्श दूंगा, क्योंकि मैंने इसके मानने वाले के साथ अपनी रहमत का वादा कर रखा है। ए इब्ने आदम, तुझे क्या मालूम कि तेरे आंसू जब रात की तन्हाई में बहते हैं तो इनका एक एक कतरा आसमान पर चमकता है, सिर्फ इस निस्बत की वजह से जो तुझे मेरे महबूब से है। मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ता, तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे रिज़्क़ देता हूँ, तेरे भटकने के बावजूद तुझे हिदायत अता करता हूँ, सिर्फ इस निस्बत की लाज रखता हूँ जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तेरे दिल में है। ए इब्ने आदम, अगर तूने दुनिया में सिवाय मेरे महबूब के दर पर झुकने के और कुछ ना किया तो मैं तुझे खाली नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि जिसने मेरे महबूब के दर को पहचान लिया उसने दरअसल मुझे पहचान लिया। जिसने इनके रास्ते पर चलने का अहद किया, मैंने इसकी मुश्किलें आसान कर दी। जिसने इनकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी का महवर बनाया, मैंने दुनिया और आखिरत में इसके लिए आसानियां लिख दी। ए इब्ने आदम, तू अगर मेरे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बार भी दिल से दरूद पढ़ ले तो वो दरूद आसमान से फरिश्ते उठाकर मेरे हुजूर पेश करते हैं और मैं वो दरूद सुनकर तेरे लिए बख्शिश के दरवाजे खोल देता हूँ। ए इब्ने आदम, तू अगर सारी जिंदगी सजदा भी ना कर सके मगर दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत लेकर मेरे सामने आ जाए तो मेरा करम तुझे वो अता कर सकता है जो किसी और को न मिला हो। ए इब्ने आदम, मेरे महबूब ने जो ताइफ की गलियों में पत्थर खाए और खून में नहा गाए तो उन्होंने मेरे फरिश्ते के कहने पर ये न कहा कि ए अल्लाह इनको हिलाक कर दे, बल्कि कहा ए अल्लाह इनको हिदायत अता फरमा। और जब इनकी रहमत तेरे लिए इतनी वसी है तो मेरी रहमत की क्या हद होगी। ए इब्ने आदम, मेरी सिफ्त गजब से पहले मेरी रहमत को लिखा गया, मेरी नाराजगी से पहले मेरी मुआफी को लिखा गया और मेरी रहमत तेरे गुनाहों से बड़ी वसी है। लेकिन ये सब इसलिए कि तू उस हस्ती से जुड़ा है जिसको मैंने अपना हबीब बनाया है। ए इब्ने आदम, अगर तू दुनिया के हर दर से खाली हो जाए लेकिन तेरे दिल में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की थोड़ी सी रमक भी बाकी हो तो समझ ले तू खाली नहीं है, क्योंकि इनकी मोहब्बत तेरे दिल में वो चिराग है जिसकी रोशनी कयामत की अंधेरी राहों में तेरे लिए निजात का सबब बनेगी। ए इब्ने आदम, अपने गुनाहों से ना घबरा
میرے در سے مایوس نہ ہو، کیونکہ تو اس کا بندہ ہے جو رحمان ہے، لیکن تو اس نبی کا بھی امتی ہے جو رحمت للعالمین ہے۔ میں تیرے گناہوں کو اس نسبت کے صدقے معاف کرتا ہوں، تیرے اعمال کم ہوں تو بھی ان کی امت ہونے کا سہارا تیرے لیے کافی ہے۔ بس آ جا میرے حضور، جھک جا، میری طرف پلٹ آ اور ایک بار دل سے پکار لے، یا اللہ بخش دے، اور دل سے میرے نبی پر درود بھیج دے، کیونکہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہے۔ تو دیکھ میں تیرے لیے کیا کچھ معاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق اس وقت ہوئی جب ابھی نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ قلم تھا، نہ لوح، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ سورج، نہ چاند، نہ دن، نہ رات، نہ فرشتے، نہ انسان، نہ جنات۔ صرف اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اس نور کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے اٹھایا اور 4 حصے کیے۔ ایک حصہ سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح پیدا کیا، تیسرے سے عرش پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رکھا، اور یہی نور تمام انبیاء علیہم السلام کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا۔ یہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیش علیہ السلام کی پشت میں منتقل ہوا، اور اسی طرح یہ نور نسل در نسل انبیاء کرام علیہم السلام کی پشتوں سے گزرتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں آیا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت عبد المطلب تک پہنچا، اور وہاں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت میں آیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے نہایت خوبصورت اور پاکیزہ نوجوان تھے، جن کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا تھا، جسے دیکھ کر عورتیں ان سے نکاح کی خواہش رکھتی تھیں، لیکن یہ نور اللہ کا امانت تھا جو صرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے مخصوص تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت نے ان سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے فرمایا میں نکاح کر چکا ہوں۔ اس پر وہ عورت مایوس ہو گئی اور کہنے لگی کہ تمہارے چہرے پر جو نور تھا وہ اب نہیں رہا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، جن کا تعلق بھی ایک معزز اور پاکیزہ خاندان سے تھا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو اسی رات نور محمدی ان کی پشت سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رحم میں منتقل ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب میں حاملہ ہوئی تو مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ میرے دل کو سکون ملتا رہا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر داخل ہو چکا ہے جو شام کے محلات کو روشن کر رہا ہے۔ میں نے ایک دن خواب میں سنا کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تو تمام جہانوں کے سردار کو جننے والی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہرا تو مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی روحانیت پھیل گئی، ہر طرف خوشبوئیں پھیلنے لگیں اور درختوں کے پتوں سے کلمہ طیبہ کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر گئے اور اسی دوران مدینہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں انتقال فرما گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس خبر سے بہت صدمہ پہنچا، مگر انہوں نے صبر کیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس 4 عورتیں آئیں جن کے چہرے روشن تھے اور خوشبو سے مہک رہے تھے۔ ان میں حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم بنت عمران، حضرت صفیہ اور حضرت ہاجرہ تھیں۔ یہ سب عورتیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں رہیں، اور جب رات کا وقت آیا اور کائنات پر خاموشی چھا گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایسا نور میرے جسم سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ پھر میں نے ایک آواز سنی کہ کہو اس بچے کا نام محمد رکھو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے اور سر آسمان کی طرف بلند تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی جیسے توحید کی گواہی دے رہے ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں عجیب و غریب معجزات ظاہر ہوئے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ آتش کودہ فارس جو ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔
काबा के इर्द गिर्द बुतों के चेहरे नीचे गिर गए, आसमानों के दरवाजे खोल दिए गए, शयातीन को आसमानों से धकेल दिया गया, आसमान पर शहाब साकिब गिरने लगे और जिन्नात कहने लगे कि कोई बड़ी तब्दीली आ गई है। जमीन पर हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाया। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, दरख्त झूम रहे थे और हवाएं खुशबू से महक रही थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब विलादत की खबर दी गई तो वो खुशी खुशी आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों में उठा कर खाना काबा ले गए। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा, क्योंकि इन्हें ख्वाब में बताया गया था कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया के हवाले किया गया ताकि वो दूध पिलाएं। हजरत हलीमा की घर बरकतें ही बरकतें नाजिल हो गईं। जो ऊंटनी दूध न देती थी वो दूध देने लगी, खुश्क जमीन सब्ज हो गई और कहत दूर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें ज़ाहिर होना शुरू हो गई थीं और दुनिया जान गई थी कि रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ ला चुके हैं। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो वो लम्हा सिर्फ एक पैदाइश का लम्हा न था, बल्कि पूरी कायनात के लिए खुशी, नूर और रहमत का आगाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत मक्का मुकरमा में पीर के दिन रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि मेरे कमरे में एक ऐसा नूर फैला जिससे शाम के मोहल्ला तक रोशन हो गए और मैंने एक नूर देखा जो मेरे जिस्म से निकला और उसने जमीन और आसमान को मुनव्वर कर दिया। उसी वक्त आसमान के सितारे गैर मामूली तौर पर जगमगाने लगे। कुरैश के कई लोगों ने ख्वाबों में अजीब मनाजिर देखे। ये सब इस अजीम हस्ती की आमद के आसार थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर दी गई तो वो बेहद खुश हुए और आपको लेकर खाना काबा में गए, जहाँ अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और आपका नाम मोहम्मद रखा, जो उस वक्त अरब में गैर मारूफ नाम था। पैदाइश के बाद सबसे पहले जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिया वो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब थे। आपके वालिद अब्दुल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही वफात पा चुके थे और आप यतीम पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चंद दिन दूध पिलाया। इसके बाद हस्बे कुरैश की रिवायत के मुताबिक आपको दूध पिलाने के लिए बाहर के दाया के हवाले किया गया ताकि बच्चे खुली फिजा में परवरिश पाएं। चुनाचे बनु साद की औरत हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको अपने साथ ले गईं। हजरत हलीमा के साथ जाते ही बरकतों का नुज़ूल हुआ। इनकी सवारी जो कमजोर थी तेज हो गई, इनके जानवर दूध से भर गए, इनके खेत सरसब्ज हो गए और जहाँ जहाँ वो गईं लोग कहते कि हलीमा के साथ कोई गैर मामूली बच्चा है जो बरकत का सब चश्मा है। हजरत हलीमा ने खुद बयान किया कि जब हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बनु साद पहुँचे तो कहत साली थी, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारे घर में रिज्क बढ़ने लगा। ये सब कुछ इस नूर नबुव्वत के तुफैल था। हजरत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 साल तक दूध पिलाया। इसके बाद मक्का वापस आईं, मगर वालिदा की मोहब्बत और आपकी जिस्मानी सेहत को देखकर आपको मजीद अपने साथ ले गईं। इस दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौजज़ात ज़ाहिर फरमाए। एक मरतबा हजरत हलीमा के बेटे ने देखा कि 2 फरिश्ते आए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया और इनका दिल निकाल कर इससे स्याही निकाल ली, फिर इसे नूर से भर कर वापस रखा। हजरत हलीमा घबरा गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस ले आईं। ये वाकया शक के सदर कहलाता है और ये इस बात की अलामत था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही में शैतान के असरात से पाक कर दिया था। आपकी वालिदा हजरत आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की और जब आप 6 साल के हुए तो आपको अपने साथ मदीना ले गईं ताकि अपने वालिद अब्दुल्ला की कब्र की जियारत करा सकें और अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकें। वापसी पर इबवा के मकाम पर हजरत आमना का इंतकाल हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ही यतीम हो गए। अब आपकी कफालत आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की, जिन्होंने आपसे बेहद मोहब्बत की और हर वक्त आपको अपने करीब रखते थे, यहाँ तक कि वो खाना काबा के अंदर
कुरैश के सरदारों के साथ बैठते होते तो आपको भी अपने पास बिठाते और कहते कि ये मेरा पोता है। इसका मुकाम बहुत बड़ा वसी और अजीम है। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। उसके बाद आपकी कफालत आपके चचा अबू तालिब ने की, जो आपसे बेहद मोहब्बत फरमाते थे और हर वक्त आपका ख्याल रखते थे और तमाम कुरैश के दरमियान आपका दिफा करते थे। बचपन से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सच्चाई, दियानत, आजी, तहम्मुल, नरमी, इंसाफ पसंदी और गौर व फिक्र की खूबियां नुमाइयां थीं। आप झूठ नहीं बोलते थे, बच्चों के खेलों में भी शरीक नहीं होते थे। आप हमेशा अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखा करते थे और कभी कभी रात के वक्त आसमान में चमकते सितारों को देर तक देखते रहते थे। बचपन में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, जैसा कि तमाम अंबिया ने की। आप खुद फरमाया करते थे कि मैं भी मक्का वालों की बकरियां उजरत पर चराया करता था। ये सादगी, आजी और मेहनत की तरबियत थी। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल की उम्र में अपने चचा अबू तालिब के साथ शाम के तजारती सफर पर रवाना हुए तो एक मुकाम बसरा में आपका एक इंतहाई अहम वाक़या पेश आया। वहाँ एक नुसरानी रहब जिसका नाम बहीरा था, जो अपनी इबादत और इल्म के लिए मशहूर था। बहीरा रहब को अपनी किताबों और दीनी इल्म की रोशनी में ये एहसास हुआ कि ये बच्चा जो मक्का से आया है वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि वही आखिरी नबी है जिसका जिक्र तौरात और इंजील और दीगर आसमानी किताबों में मौजूद है। जब बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उसने फौरी तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में कुछ अलामात देखी जो तमाम पैगंबरों की अलामात से हम आहंग थीं। बहीरा रहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत, जिस्मानी हालत और आसमान की तरफ झांकने की आदत को भी पहचाना। इसने फौरन अबू तालिब से कहा कि ये बच्चा अजीम मकाम का हामिल है, इसमें वो निशानियां हैं जो आखिरी नबी में पाई जाती हैं। बहीरा ने अबू तालिब से दरख्वास्त की कि इस बच्चे को शाम की तरफ ले जाया जाए, क्योंकि रहब ये जानता था कि ये बच्चा मुस्तकबिल में दुनिया की रोशनी देगा और इसकी आने वाली नबूवत पूरी दुनिया में फैल जाएगी। बहीरा ने बताया कि जब वो बच्चा मक्का से शाम की तरफ आ रहा था तो आसमान पर चमकते हुए सितारे और जमीन पर हर तरफ सुकून की फिजा महसूस हो रही थी, और ये सब इसलिए था क्योंकि ये बच्चा वो नूर है जिसका इंतजार तमाम इंसानियत कर रही थी। बहीरा ने अबू तालिब से कहा कि आप इस बच्चे को फौरन वापस मक्का ले जाएं, क्योंकि यहूदी इसकी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकते हैं और ये बच्चे के लिए खतरा बन सकते हैं। इस वाक़े से ये बात वाज़ेह हुई कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा न सिर्फ अरबों में बल्कि दुनिया भर के दीनों मज़ाहिब के इल्म में था, और मुख्तलिफ राहिबों, आबदों और उलमा ने आपकी शान में मुख्तलिफ निशानियां देख रखी थी। ये वाक़या न सिर्फ इस बात का गुम्माज था कि अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले किसी न किसी मुकाम पर पहचाने जाते हैं, बल्कि इस बात का भी गुम्माज था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अल्लाह की जानिब से खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ और हिदायत की जा रही थी। अबू तालिब ने इस मशवरे को सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का ले जाने का फैसला किया, और इस सफर के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक नया रुख आया, जहां आपकी नबूवत का चर्चा बढ़ने लगा और लोग आपको ज्यादा गौर से देखने लगे। मोहतरम नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह के इस जिक्र को सुबह शाम 3 बार पढ़े, अल्लाह उसके तमाम गुनाह बख्श देगा, चाहे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हों। ये अल्फाज वो हैं जो हमारे नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, ताकि हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर सकें और उसकी मगफिरत हासिल कर सकें। ये तस्बीह एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह की रजा के दरवाजे खोलती है और इंसान के दिल में सुकून, इत्मीनान और नेक अमल की तहरीक पैदा करती है। सबसे पहले इस तस्बीह को पढ़ने वाला शख्स वक्त मौत नज़ा की सख्ती से महफूज रहता है। नज़ा वो मरहला है जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है और ये मौत की सबसे तकलीफ दे हालत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर मौत की तकलीफ या नज़ा की सख्ती नहीं आती और वो सुकून के साथ अल्लाह की रजा में मुंतकिल होता है। इसके बाद इस तस्बीह का एक और अजीम फायदा कब्र में महफूज रहना है। जब इंसान की मौत के बाद कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाती है या अजाब का गढ़ा।
لیکن جو شخص اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے اور قبر میں سکون و راحت کا سامنا کرتا ہے۔ اس کی قبر اس کے لیے جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن جاتی ہے جہاں وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب تمام انسان اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، وہ شخص جو اس تسبیح کو پڑھتا رہا ہے قیامت کے دن بھی اللہ کی خاص مغفرت سے نجات پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم و کرم فرماتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ آخر کار اس تسبیح کو پڑھنے والا شخص جنت کی طرف روانہ ہوتا ہے جہاں اس کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور راحتیں تیار کی گئی ہیں۔ جنت میں وہ اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارتا ہے جہاں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی تکلیف، بلکہ ہمیشہ کی خوشیاں اور سکون اس کا مقدر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی اور وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اے ابن آدم، تو گناہ پر گناہ کرتا ہے، میں خاموشی سے دیکھتا ہوں، صرف اس امید پر کہ تو پلٹے گا، توبہ کرے گا اور میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اے ابن آدم، میں تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تیری خطائیں دیکھ کر بھی تیرا رزق نہیں روکتا، تو مجھ سے دور جاتا ہے، میں تجھے قریب کرنے کے اسباب پیدا کرتا ہوں، تو رات کی تاریکی میں روتا ہے، میں عرش پر تیرے آنسوں کو سنبھالتا ہوں، تو لوگوں سے مایوس ہوتا ہے، میں تجھے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہوں، تو گرتا ہے، میں تھام لیتا ہوں، تو بھول جاتا ہے، میں یاد رکھتا ہوں، تو تھک جاتا ہے، میں تجھے سکون عطا کرتا ہوں، تو ٹوٹ جاتا ہے، میں تجھے جوڑ دیتا ہوں، تو توبہ کا ایک قدم بڑھاتا ہے، میں بخشش کی 1000 راہیں تیرے لیے کھول دیتا ہوں۔ اے ابن آدم، اگر تو مٹی میں بھی چھپ جائے میں وہاں بھی اپنی رحمت بھیج دوں، تو بس ایک بار دل سے کہہ دے یا اللہ، پھر دیکھ میں تجھے کیسے سینے سے لگاتا ہوں، کیونکہ تو میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میں تجھے خالی نہیں لوٹاتا، تو گنہگار صحیح مگر محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مجھے پیارا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ، ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والا بنا، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔